हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। इसके अलावा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, और हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में भी बात कर ली थी। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब भी होता है तो उसके अंदर हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का भी ट्रीटमेंट करना होता है, रिजर्व्स का भी करना होता है, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में जितना ज्यादा से ज्यादा हम बात कर सकें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिजर्व्स के ट्रीटमेंट से। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा। तो फर्म के पास अगर पी एंड एल अकाउंट का कोई भी क्रेडिट बैलेंस है तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व में पैसा रखा है तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है तो। हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। दूसरा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। यदि पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस हुआ था पी एंड एल अकाउंट में, तो वो आपके लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है। इसके अलावा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, तो वो भी एक तरीके का लॉस है। अब करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स हमको पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने होते हैं। यानी कि अगर आज की तारीख में पार्टनरशिप रेशियो चेंज हो रहा है तो पुराना जितना भी प्रॉफिट्स या रिजर्व रखे हुए हैं वो पुराने पार्टनर्स में उनको उनके पुराने रेशियो में बांटने होते हैं। ठीक है। और अगर कोई लॉसेस हैं तो वो हमको पुराने पार्टनर्स से रिकवर करने होते हैं उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि जैसा हम कहते हैं कि जैसे पुरानी बात जो खत्म हो रही है तो वो कल तक जो था वो पुराने रेशियो में हो जाएगा, और आने वाले समय में अब जो भी होगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। लिखा है reserves and accumulated profits and losses are distributed among all partners because they are out of the past profits or are the losses incurred in the period before the admission of new partner or sacrificing by any partner and should not benefit or suffer for the losses in the past। यहाँ पर ये एक बात कही गई है कि यदि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई पुराना प्रॉफिट रखा हुआ है तो उसको पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो। अगर कोई पुराना लॉसेस रखा हुआ है तो पार्टनर्स से उनके पुराने शेयरिंग रेशियो में ले लो। चलिए, लिखा है व्हेन बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट। जब आप विदाउट एडजस्टमेंट के सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है। तो सारे जो भी फायदे हैं वो सारे पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। अब वो फायदे क्या क्या हो सकते हैं, वो प्रॉफिट हो सकता है, आपका रिजर्व हो सकता है। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इसमें से जो भी क्लेम आ रहा है वो क्लेम निकालने के बाद जो भी पैसा है वो पार्टनर्स में बांट देना है। पार्टनर्स को जब भी पैसे मिलेंगे तो उनका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये जर्नल एंट्री करनी है आपको जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स बांटते हैं तो। अगर आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं आप उनको पार्टनर्स से वसूल करेंगे तो याद रखिएगा इस बार पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी और उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, दैट इज यहाँ पर लिखा नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये वो पैसा होता है जो पार्टनर्स से हमको लेना होता है। अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स से वसूल करना है, उनकी कैपिटल कम होगी, उनके अकाउंट डेबिट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के बाद, तो इसमें छोटा सा चेंज है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ध्यान से देखिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स में बांटना है, जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब इसमें क्या करना है आपको, रिजर्व बैलेंस में से अगर कोई क्लेम है तो वो माइनस करना है। आई होप वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब आपको याद होगा।
ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि फैक्ट्री में अगर कोई हादसा हो जाए किसी मजदूर के साथ तो उसको पैसे देने के काम आ जाए। अब अगर कोई हादसा हुआ है तो उसमें जितना भी खर्चा आ रहा है वो इस रिजर्व में से निकाल लिया जाएगा और बचा हुआ पैसा जो है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इसमें भी रिजर्व में जो बैलेंस है उसमें से आप जो भी बुक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, बचा हुआ पैसा जो है आपको पार्टनर्स को देना होता है। ठीक है, यहां पर जो जर्नल एंट्री बन रही है उसमें ये सारे आइटम डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट में क्या क्या आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आ गया, यानी अगर आपने कोई क्लेम दिया है, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा था तो वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। साथ ही जो बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, जितना भी पैसा पार्टनर्स को मिलता है वो पार्टनर्स के हमेशा क्रेडिट अकाउंट में जाता है, तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली ये नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को दे रहे हो आप। जनरल रिजर्व का पैसा पार्टनर्स का होता है वो आप उनको दे रहे हो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में से क्लेम माइनस कर दिया तो जो पैसा है वो पार्टनर्स को देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से अगर कोई नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट में वो उसमें डालने के बाद जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स में देना है। तो ये एक तरीके का वो पैसा है जो पार्टनर्स का ही अपना पैसा है, तो ये पार्टनर्स को देना है। अच्छा, वसूल क्या करना है उनसे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम और इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ जा रहा है तो ये एक पूरी जर्नल एंट्री है। अगर एक बार में करनी है तो एक बार में करिएगा, अदरवाइज इसको अलग अलग से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर पार्टनर्स से लॉसेस वसूल करने हैं, अगर कोई लॉस हो रहा है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो पार्टनर्स से वसूल किए जाते हैं, तो वसूल करेंगे, उनसे पैसे लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री वही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी नई पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता है कि पुराने अगर कोई भी रिजर्व्स हैं या P&L अकाउंट के कोई भी बैलेंसेस हैं तो उनको नहीं बांटना है, आपको फर्म में कंटिन्यू करना है। तो ऐसे में उसका नेट इफेक्ट निकाला जाता है। नेट इफेक्ट यानी यदि पार्टनर्स को देते तो कितने पैसे देते, उसमें से माइनस कर दीजिए उनसे कितने पैसे लेते, तो ये चीज आ जाती है नेट इफेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रिजर्व्स का कुछ पैसा है वो पार्टनर्स को देना है, प्रॉफिट्स का कोई क्रेडिट बैलेंस है यानी नेट प्रॉफिट है तो वो उनको देना है, लॉसेस हैं उनसे वसूल करने हैं इसलिए इसको माइनस कर दिया, और ये नेट इफेक्ट आता है आपका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यानी जो देना था उसमें से माइनस कर दो जो पैसा लेना है, तो ये आ गया नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट का क्या करना होता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो को इस नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कितने पैसे मिलने हैं, उसको गेन होगा, उसका उसको पैसे मिलेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसे देगा कौन उसको, उसको वो पार्टनर देगा जो गेन कर रहा है। अब गेनिंग पार्टनर कितने पैसे देगा, तो ये जो नेट इफेक्ट है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके गेनिंग रेशियो से, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने पैसे देगा। अब जो पार्टनर पैसे देगा उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जिसको पैसे मिलेंगे वो हो जाएगा क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री उस केस में हो रही है जबकि आपका जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है यानी पार्टनर को पैसे देने हैं। कभी इसकी सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, हो सकता है कि यहां पर जो इसका नेट इफेक्ट आए वो नेट इफेक्ट नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो मतलब ये है कि आपको वो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उससे पैसे लेने हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से अगर पैसे लेने हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको पैसे मिलेंगे। इस केस में उसको न सिर्फ शेयर भी मिलेगा बल्कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको पैसे देगा भी, क्योंकि उसके हिस्से के लॉसेस आने वाले समय में इस व्यक्ति को झेलने हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री ठीक उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो दोनों ट्रीटमेंट देखे हमने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के। पहले केस में जब हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पार्टनर्स में बांट देते हैं, ये केस था जिस केस में कहा गया है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को या रिजर्व्स को बांटना नहीं है, आप सिर्फ उसका इफेक्ट जो है वो बांट दीजिए। तो इफेक्ट जब बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में इसको बांटना है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के इफेक्ट को बांटना।
तो चलिए हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को किस तरीके से अकाउंटिंग में ट्रीट किया जाता है देखते हैं। मैंने आपको बता दिया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें पैसा इसलिए रखा जाता है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उसमें अगर कोई भी मजदूर है तो उसको अगर कुछ खर्चा करना पड़े हमको उसके लिए, तो वो रखा जाता है। अगर पहला केस है आपका व्हेन देयर इज नो क्लेम, यानी कि आपके यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो अब उस रिजर्व के पैसे का क्या करना है। तो इस सूरत में जब कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है आपका एक तरीके का फ्री रिजर्व है, तो इसका पूरा पैसा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो जब कोई भी क्लेम नहीं होता तो पूरा पैसा पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। सेकंड केस है व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। यहाँ पे जितना भी पैसा है, जितना भी रिजर्व आपने बनाया था, से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हुई, 1 लाख रुपए पूरे आपको उसमें खर्चा करने हैं, तो इस सूरत में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी पैसा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में रखा है उसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तीसरा केस है हमारा व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यानी कि आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और 30,000 रुपए का फॉर एग्जांपल आपके यहाँ क्लेम आया, तो वो जो 30,000 रुपए है वो आप क्लेम में डाल दीजिएगा और जो बचे हुए 70,000 रुपए है वो पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में बांट दीजिएगा। जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स को 70,000 रुपए मिल रहे हैं, उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। चौथा केस है व्हेन WCR इज स्मॉलर देन WCC, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का अगर रिजर्व बनाया है और पता चला 1,30,000 रुपए का आपके ऊपर क्लेम आ गया, यानी आपको खर्चा 1,30,000 का करना है, तो 1 लाख रुपए तो पूरे जो है आप क्लेम में डाल देंगे। इसके अलावा जो 30,000 रुपीज है वो आपको और लेके आने हैं और वो आप लेके आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में और बताऊंगा। अभी जो जर्नल एंट्री करनी है आपको, जबकि आपका क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो WCR अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,30,000। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी इस केस में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और उसमें कोई लॉस हो रहा हो तो हम उसको रिकवर कर पाए। तो इसमें जो केसेस हैं, 4 केसेस हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। पहला केस है आपका बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। कह रहा है कि यदि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है, यानी आपने जितने में खरीदा था आज भी इन्वेस्टमेंट उतने का ही है, इसका मतलब आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखा हुआ है वो एक फ्री रिजर्व है और उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। जो जर्नल एंट्री होगी वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। आपने 10 लाख रुपए का कोई एक इन्वेस्टमेंट खरीदा है, आज की तारीख में उसकी मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए, यानी कि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो भी पैसा रखा है वो फ्री रिजर्व है और वो सेम पिछले केस की तरह पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा। जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा जो केस है इसमें कह रहा है कि बुक वैल्यू इज स्मॉलर देन मार्केट वैल्यू। आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, यानी आपने 10 लाख रुपए की अगर कोई चीज खरीदी थी तो अब से फॉर एग्जांपल वो 9,50,000 रुपए की रह गई है, तो आपको 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से वो पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे ताकि लॉस रिकवर हो जाए और उसके बाद जो पैसा बचा हुआ होगा वो पैसा आप पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। आपकी जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। लास्ट केस है
when book value is greater than market value, when loss is more than investment fluctuation reserve. केस क्या है, आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आज की तारीख में उसकी कीमत रह गई है 8,50,000 रुपए, 8,50,000, और आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया वो 1 लाख रुपए का बनाया। अगर लॉस 1,50,000 रुपए का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का है, तो 1 लाख रुपए तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से ट्रांसफर कर दीजिए इन्वेस्टमेंट में। बचे हुए जो 50,000 का लॉस है वो कहां से रिकवर किया जाएगा, वो रिकवर किया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां पर जर्नल एंट्री जो होगी वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यह आपका चौथा केस है। आज के इस वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस किया है, मैंने आपसे डिस्कस किया है रिजर्व्स के बारे में और अक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपसे बात करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching.